एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजों का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप लोग बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क बहुत कम होता है, आप लोगों को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती है और एज अ बिगिनर आप लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। लेकिन ये तो बात है म्यूचुअल फंड की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अब भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज की वीडियो प्योरली आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एज अ बिगिनर आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर है जिसकी मदद से आप लोग एक मल्टीबैगर कंपनी के शेयर का पता लगा सकते हैं और एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसा करने से आपको बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। क्योंकि हम लोग हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं और उन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ते रहती है। लेट्स से अगर आप लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ब्रिटानिया का गुड डे यूज करते हैं या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि गोवर्धन का मिल्क या कुछ और अगर आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी जिसकी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं और इन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों को ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो FMCG सेक्टर की होगी, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर की होगी। और क्या आपको पता है आप लोग जो हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती हैं, और आपके पास जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है उस कंपनी के शेयर भी मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में आपको पोटेंशियल कंपनीज की लिस्ट मिलेगी और इसके बाद इस लिस्ट को वेरीफाई करना है अलग अलग फैक्टर्स के साथ। आपने जो लिस्ट बनाई है इसके ऊपर आपको फिल्ट्रेशंस लगाने हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फिल्टर आपको चेक करना है रिटर्न्स का। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न्स मिले हैं और फ्यूचर में उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेट्स से अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेट्स से किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी ग्रो करेगी। और इसके बाद सेकंड फैक्टर आपको ऑब्जर्व करना है वो है रिस्क का। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को चेक करना है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शंस को चेक करना है और पता लगाना है कि इस कंपनी के शेयर में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स के बीच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि अगर बायर्स का नंबर भी ज्यादा होगा तो डिफिकल्टी आती है कंपनी के शेयर की प्राइस को ग्रो करने के लिए, और इसके अपोजिट में अगर सेलर्स का नंबर ज्यादा होता है तो कंपनी के शेयर की प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके बाद आपको चेक करना है उस कंपनी के शेयर की प्राइस को, क्योंकि उस कंपनी के शेयर की प्राइस भी एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने नेस्ले के शेयर को देखा होगा, जहां पर रिसेंटली नेस्ले के शेयर का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जहां पर स्टॉक स्प्लिट का रेशियो था 1:10 का, मतलब 25,000 रुपीज का जो एक शेयर था वो डिवाइड हो चुका है 10 शेयर में और हो चुका है 2500 के लेवल के आसपास। लेकिन अगर ये शेयर 27,000 के आसपास होता और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता तो आप लोगों को सोचने की जरूरत पड़ती कि इन्वेस्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा थी। लेकिन वहीं पर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस 10 गुना कम हो चुकी है और ऐसा होने की वजह से कंपनी के शेयर में बायर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर आपको चेक करना है कि कंपनी के शेयर में कितनी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, मतलब कि आपको फ्यूचर फोरकास्ट को ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक शेयर्स के बारे में जानना है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने अलग अलग टाइप की वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो रेफरेंस के लिए आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।